सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान जब इच्छा करते हैं सृष्टि को बनाते हैं, तब राजा परीक्षित बोले कैसे बनाते हैं? तब कहते हैं सुखदेव जी, जब भगवान की इच्छा होती है, जैसे भगवान की इच्छा होती है, नाभि से एक कमल का पुष्प निकलता है, देखते हैं ना, और उस पे कौन बैठे होते हैं? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी अपने चारों तरफ देखते हैं, जल ही जल, जल ही जल। जल के भीतर जाकर देखते हैं कि मुझे करना क्या है, पार नहीं पाते कि ये कमल का पुष्प कहां से आ रहा है। आकाशवाणी होती है कि ब्रह्मा तप करो, ब्रह्मा जी तप करते हैं, तब भगवान कहते हैं कि सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी कहते हैं सृष्टि की रचना तो करेंगे, लेकिन जल के ऊपर कैसे करेंगे? उसी समय में भगवान का बराह अवतार होता है। कौन सा अवतार? बराह अवतार। बोलिए बराह भगवान की। बराह भगवान जल के भीतर जाते हैं, पृथ्वी को लेकर आते हैं। रास्ते में हिरणाक्ष नाम का असुर मिलता है, भगवान उसका उद्धार करते हैं और जल के ऊपर पृथ्वी को स्थापित करते हैं। ब्रह्मा जी से कहते हैं अब सृष्टि का विस्तार करो। ब्रह्मा जी मानसिक सृष्टि का विस्तार करते हैं। ब्रह्मा जी के सामने 4 पुत्र प्रकट हो जाते हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ब्रह्मा जी चारों से कहते हैं कि आप सृष्टि का विस्तार करो। चारों कहते हैं कि सृष्टि का विस्तार तो करेंगे, लेकिन पहले भगवान का भजन कर लें, थोड़ा साधना पूजा पाठ कर लें। और ये चारों चले जाते हैं हिमालय खंडों में तपस्या करने, सृष्टि का विस्तार नहीं करते। ब्रह्मा जी के नेत्र के मध्य भाग से रुद्र देवता प्रकट होते हैं। रुद्र देवता से ब्रह्मा जी कहते हैं सृष्टि का विस्तार करिए। रुद्र देवता जैसे बड़ी बड़ी जटा, नरमुंडों की माला गले में लटकाए ऐसे बनाने लग जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते नहीं नहीं, ऐसा सृष्टि थोड़ी ना बनाना है। रुद्र देवता कहते फिर हम क्या करें, हम तो बन गए। तो ब्रह्मा जी कहते कैलाश पर जाकर तपस्या करिए। सारे रुद्र देवता जितने एकादश है सब तपस्या करने चले जाते हैं। ब्रह्मा जी के संकल्प से 10 पुत्र प्रकट होते हैं। ये 10 पुत्र ही ऋषि मुनि कहलाते हैं। ये 10 पुत्र कौन कौन से हैं? मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, पुलस्त, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। 10 है। 10 से ब्रह्मा जी कहते हैं सृष्टि का विस्तार करिए, लेकिन 10 भी कहते हैं भजन करेंगे, क्या झंझट में पड़ना है। ब्रह्मा जी सोचते हैं भाई जिसको बनाता हूं सभी कहता हूं भजन करेंगे, पूजा करेंगे, अब इस सृष्टि का विस्तार कैसे होगा? फिर ब्रह्मा जी की छाया से कर्दम ऋषि प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं आप ही विस्तार कर दो। कर्दम ऋषि कहते हैं मैं विस्तार तो करूंगा, लेकिन मैं भी थोड़ा सा पूजा पाठ कर लूं, उसके बाद देखेंगे, गृहस्थ आश्रम में बाद में जाएंगे। ब्रह्मा जी सोच में पड़ जाते हैं कि जिसको भी प्रकट करो, ये कोई भी सृष्टि विस्तार में साथ नहीं दे रहा। उसी समय में भगवान की प्रेरणा से ब्रह्मा जी के बाएं भाग से एक स्त्री प्रकट होती है और दाएं भाग से एक पुरुष प्रकट होता है। यह पुरुष जो है ये मनु कहलाते हैं और जो स्त्री प्रकट होती है ये शत्रुपा कहलाती है। हम और आप मनु और शत्रुपा के ही संतान है, इसलिए हम सभी को मानव कहा गया है। क्या कहा गया है? मानव। मनु और शत्रुपा से ही मैथुन धर्म के अनुसार सृष्टि का विस्तार होने लगा। मनु और शत्रुपा के ही 3 पुत्री थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित यहीं से सृष्टि का विस्तार हुआ।